वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे आप सभी को पता ही है कि एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाले हैं 7 जून से, और उसमें एक सर्टिफिकेट कोर्स आपका है जिसका एग्ज़ाम आपका स्टार्टिंग डेज में ही होने वाला है। MGS 041 सब्जेक्ट कोड है। एक ही पेपर के माध्यम से मैं आपको इस पेपर का पैटर्न, साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होने वाले उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं MGS 041 जो है, ये जो कोड है आपको कौन से सब्जेक्ट में देखने के लिए मिलता है, कौन से डिग्री कोर्स में देखने के लिए मिलता है, तो आप कहेंगे सर इट इज़ सर्टिफिकेट कोर्स। ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो होता है किसमें, जेंडर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, तीन बड़े टॉपिक्स को मिलाकर ये सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पर बनाया गया है। दिसंबर 2023 का पेपर यहाँ पर क्या रखा गया है, इसको ऐड किया गया है दिसंबर 2023 के पेपर में। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। यहाँ पर साथ में आप एक चीज़ यहाँ पर फोकस करेंगे कि जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन टू जेंडर, साथ साथ एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तीनों आप देख सकते हैं। तीनों टॉपिक्स को मिलाकर जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो इसमें रखा गया है MGS 041 में। और याद रखना, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इन्हीं तीन कंटेंट से यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। वो तीन कंटेंट कौन से, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है। याद रखना, वर्ड लिमिट क्या रखी गई है यहाँ पर, मैक्सिमम वर्ड लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम रखी गई है आपकी 1000 वर्ड्स, है ना। ये एकमात्र ऐसा पेपर यहाँ पर इग्नू में आपको देखने के लिए मिलेगा कि 1000 शब्दों तक में आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे टाइप होते हैं, एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन यहाँ पर आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन पे बात करते हैं डायरेक्ट। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, डिस्कस कल्चरल कंस्ट्रक्शंस ऑफ जेंडर विद सुटेबल एग्जाम्पल। आपको बताना है, पहला क्वेश्चन जेंडर टॉपिक से है, जिसमें आपको बताना है किस तरीके से जेंडर का कल्चरल कंस्ट्रक्शन होता है। क्या बताना है, किस तरीके से जेंडर का कल्चरल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यदि हम देखें, एग्जामाइन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जेंडर सेग्रेगेशन इन पेड वर्क विद सुटेबल एग्जाम्पल। आप बताइए, जो पेड वर्क होता है ना, जहाँ पर हमें काम करने के पैसे मिलते हैं, वहाँ पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जेंडर सेग्रेगेशन के। जेंडर सेग्रेगेशन मतलब आप देखिए, जेंडर सेग्रेगेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे कई बार पिछले कुछ सालों में सवाल आ चुके हैं इस पेपर में, और यही इस पेपर में भी हो सकता है कि जो जून 2024 में होने वाला, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको रिपीट देखने के लिए मिले। फिर क्वेश्चन आता है, डिस्कस वेरियस थ्योरीज। आपको थ्योरीज डिस्कस करनी है, किसकी, ऑफ डेवलपमेंट एंड फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ऑफ दीज थ्योरीज विद एग्जाम्पल। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स का मतलब क्या है, थ्योरीज ऑफ क्या बतानी है, डेवलपमेंट, साथ साथ फेमिनिस्ट क्रिटिक्स आपको बतानी है। ठीक है, याद रखना, फेमिनिस्ट क्रिटिक्स क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया है कि स्पेशली जेंडर जब टॉपिक उठता है तो जो फीमेल्स होती हैं इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हमें देखने के लिए मिलता है सोसाइटी में, क्योंकि आपको पता है मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में हम रहते हैं। इन इंडियन कंटेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है। तीनों ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको देखने के लिए मिलेंगे कौन से टॉपिक से, तो आप कहेंगे सर जेंडर टॉपिक से। ठीक है, तो बाकी के 3 क्वेश्चन किसी और टॉपिक से होंगे भाई, सीधी सी बात है। तो देख ले, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th है ना, आप इसको थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6th जो है ये आपको देखने के लिए मिलेगा एग्रीकल्चर से। ये 3 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर से देखने के लिए मिलेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। डिफाइन द टर्म ऑफ हॉरिकल्चर। आपको पता है हॉरिकल्चर क्या होता है ना, कौन से प्रकार का पालन होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हॉरिकल्चर, साथ साथ आपको इसका सिग्निफिकेंस यानी महत्व भी बताना है, डेफिनेशन भी देनी है। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल्स के साथ सिग्निफिकेंस बताना है, किस तरीके से हॉरिकल्चर में आज के समय व्यवसाय निर्मित किया जा सकता है, किस तरीके से हॉरिकल्चर भी एज आप कह सकते हैं फॉर्म ऑफ वोकेशन हो सकता है। फिर आता है डिफाइन द टर्म ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होता है ये आपको बताना है, साथ साथ इसके क्या बताने हैं, हाइड्रोलॉजिकल फंक्शंस भी बताने हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, फिर आपको महत्व बताना है किसका, वाटर मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, है ना। आप इसमें इरिगेशन सिस्टम को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इरिगेशन सिस्टम का भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं। वही हमारा क्या होता है, वाटर मैनेजमेंट होता है। वो वाटर मैनेजमेंट सबकी जगह इरिगेशन वर्ड को भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता था। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हॉरिकल्चर वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर माना गया है। एग्रो फॉरेस्ट्री जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में यहाँ पर आता है। एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ द एनवायरमेंट, ये एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। ये क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से उठाया हुआ क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर में भी एक शामिल हो सकता है, जहां पर आपको एनवायरमेंट के क्या बताने हैं, फंक्शंस यहाँ पर बता देने हैं, एनवायरमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, है ना। एक टर्म होता है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, जो कि सामान्यतः एनवायरमेंटल साइंस जो होती है आपकी ईवीएस जो होती है उसमें इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। जिसमें से अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ना, जो आपका क्या होता है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स।
हो सकता है आपको क्वेश्चंस के आंसर्स भी जानने हो, कॉन्सेप्ट क्लास जाननी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसकी कॉन्सेप्ट क्लास हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको पेड नोट्स चाहिए तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इनमें से जितने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सोल्व पीडीएफ के तौर पर मिल सकते हैं। चलिए, इसके अलावा आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। व्हाट इज SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्या है ना? आपको पता है अब तो 17 तक कहानी पहुंच चुकी है, लेकिन अभी जो हमसे पूछा जा रहा है दैट इज SDG 13। क्या पूछा जा रहा है हमसे? तो आप याद रखें, ये पूछा जा रहा है हमसे SDG 13, डिस्कस इंडियाज प्रिपेयर्डनेस फॉर SDG 13। और आपको बताना है कि भारत ने किस तरीके से इनको क्या किया है, प्रिपेयर किया है। भारत ने किस तरीके से प्रिपेयर किया है, किसके लिए? SDG 13 के लिए। SDG 13 जो है, ये आप कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर 13 गोल्स निर्धारित किए गए थे, डिटरमाइन किए गए थे। उन्हीं गोल्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। पूरा पेपर इंग्लिश मीडियम होने वाला है। इट मीन्स यू हैव टू, आपको जो स्टडी मटेरियल जो होगा वो इंग्लिश मीडियम में होगा, आपको इंग्लिश मीडियम में ही इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किन्हीं 4 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। 5 नंबर का एक है। लास्ट क्वेश्चन है तो समझते हैं। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज NAPCC, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आपको दोनों याद रखने हैं दोस्तों। क्या रखने हैं? दोनों ही यहाँ पर क्या रखने हैं, याद करने हैं। रिन्यूएबल भी, नॉन रिन्यूएबल भी, क्योंकि इस बार नॉन रिन्यूएबल के आने की संभावना ज़्यादा है, ये बात आपको याद रखनी है। जेंडर और डेवलपमेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में जेंडर डेवलपमेंट के बारे में पूछा जा चुका है। इको फेमिनिज्म हो या फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हो, FC जिसे हम कहते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिक्स, इनमें से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ रहा है। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना थोड़ी सी कम है। तो उम्मीद है क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।